आदरणीय पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप सबके साथ करनी है। उसी के लिए ये एक वीडियो मैसेज तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप समय निकालकर ये वीडियो मैसेज ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो मैसेज के ज़रिए जो मैं स्कूल की तरफ से आपको अपील करने जा रहा हूँ, उस अपील की ओर आप पूरा ध्यान देंगे। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक लंबे लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले हैं। साल डेढ़ साल स्कूल निरंतर बंद होते रहे हैं। अब लगभग 2 महीने से स्कूल चल रहे हैं। अब जबकि स्कूल रवानगी में आए हैं तो हमने ये देखा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ते हैं, वो बच्चे इतना लंबा गैप पढ़ने के कारण पेंसिल का इस्तेमाल भूल गए। पेंसिल को कैसे पकड़ना है, उसके साथ लेटर फॉर्मेशन कैसे करनी है, किताब में दिए गए अक्षरों को, शब्दों को कैसे पहचानना है। ये जो इतना लंबा लॉकडाउन रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं की, तो उसका ख़राब असर बच्चों की पढ़ाई पर स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। छोटे बच्चे पेंसिल का, कॉपी का, किताब का, स्टेशनरी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक भूल गए। और जो हमारे बड़े बच्चे हैं, जो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो स्कूल में आकर अपने आप को समेट के रखना, कक्षा में अनुशासन के साथ बैठना, लंबे समय तक बैठना, टीचर की बात को सुनना, समझना, उसमें भी बच्चों को कठिनाइयाँ आ रही हैं और बच्चे बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और क्लास में धीरज के साथ बैठना उनके लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि जो एक रूटीन होता है जिसमें निरंतरता होती है, वो रूटीन उन बच्चों का लॉकडाउन के कारण टूट गया। अब जब स्कूल खुले हैं तो हमारे पास मौका है कि हम बच्चों के अंदर वो निरंतरता ला सकते हैं। उस निरंतरता के साथ छोटे बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करना सीखेंगे, कॉपी का इस्तेमाल करना सीखेंगे, किताब के साथ एक अपना रिश्ता बनाएंगे। जो बड़े बच्चे हैं वो अपने आप को समेट कर क्लास में धीरज के साथ बैठना सीखेंगे। इसके लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर ये कॉन्टिन्यूटी तभी आएगी जब आप सहयोग देंगे। मैंने पिछले काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्कूल विज़िट करते हैं और स्कूल विज़िट करके यही कहते हैं कि बच्चे को हमने स्कूल भेजा था ताकि वो अपना पेपर दे दे, लेकिन हमने किसी कारण किसी काम से जाना है और बच्चे को साथ लेके जाना है। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। अगर छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को इस तरह से स्कूल में केवल पेपर दिलवाकर यहाँ से आप ले जाएंगे, तो पेपर देना सीखना नहीं है। उसमें टीचर को सुनना नहीं आता, टीचर की लिखवाई हुई बात को देखना नहीं आता, टीचर की समझाई हुई बात को समझना नहीं आता, कॉपी पे उतारना नहीं आता, पूछे गए सवालों का जवाब देना नहीं आता, अपने डाउट्स एक्सप्रेस करना नहीं आता। वो सब कुछ जो सीखना है वो पेपर के बाद का जो समय है उसमें बच्चे को सिखाया जाता है।
जिन बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए उनकी रिवीजन शुरू हो गई है। अब 14-15 दिनों में पूरा काम जो पहले करवाया गया है उसको दोहराना है। उसमें अगर एक दिन भी आप बच्चे को स्कूल से जल्दी ले जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एक दिन में कम से कम 3 या 4 दिन का काम दोहराया जाएगा। तो वो 3 या 4 दिन का जो काम है वो बच्चे को बाद में नहीं आ पाएगा। स्कूल ये महसूस करता है कि हर बच्चे के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। जो उसकी एजुकेशनल ग्रोथ होनी है, जो शिक्षा के अंदर उस बच्चे के अंदर उत्थान आना है, उसके लिए हम जवाबदेह हैं। लेकिन हम जवाबदेह तभी हो पाएंगे अगर हमारे पास हमारा बच्चा बाकायदा तौर पे रोज़ के आधार पर आता है और उसको बीच में यहाँ से नहीं ले जाया जाता है। हर रोज़ अगर बच्चों को हम बीच में से यहाँ से ले जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो जो कॉन्टिन्यूटी चाहिए, वो जो निरंतरता चाहिए, वो टूट जाती है। जब निरंतरता टूट जाएगी तो फिर पढ़ाई के साथ जो एक रिश्ता बनना चाहिए वो बच्चों का नहीं बन पाएगा। एक और जो बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है कि हर बच्चा अपनी पढ़ाई को उतना ही महत्वपूर्ण समझता है जितना हम उनके बड़े या आप उनके बड़े उनको एहसास करवाते हैं कि ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण आपकी शिक्षा है। जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से जल्दी ले जाएंगे और इस प्रकार का अभ्यास लगातार बना रहता है तो हर बच्चा ये सोचता है कि मेरी शिक्षा कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी शिक्षा से कहीं ज़्यादा और महत्वपूर्ण कई तरह की और काम हैं जिसके लिए मुझे स्कूल से छुट्टी करवा दी जाती है। तो फिर शिक्षा को पहली तरजीह बच्चे क्यों देंगे? और जो बच्चा शिक्षा को पहली तरजीह नहीं देता, टॉप प्रायोरिटी नहीं देता, कैसे वो अच्छे ढंग से अपने आप को इम्तिहानों के लिए और ज़िंदगी के लिए तैयार कर पाएगा? आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आईसीएसई बोर्ड की तरफ से ये हिदायतें हैं कि हमने 2 टर्म्स में बच्चों के पेपर लेने हैं और हर टर्म के जो पेपर होंगे वो फाइनल पेपर हैं। वो ऐसे पेपर नहीं हैं जो कि केवल तैयारी के लिए लिए जा रहे हैं। हर पेपर जो है वो फाइनल पेपर है। बच्चों का अभी प्री एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड इम्तिहान चल रहा है। प्री बोर्ड इम्तिहान बीते कल से शुरू हुआ है और जो 8th तक के पेपर हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब 8th तक की जो क्लासेस हैं उसमें रिवीजन है और कुल 15 वर्किंग डेज़ हैं हमारे पास, उसमें हमने रिवीजन करवाना है। 9 to 12 के पेपर कल से शुरू हुए हैं। आज भी बच्चों का पेपर था और बच्चों को यहाँ पर 2 घंटे, लगभग 2.25 घंटे हर अध्यापक तैयारी करवाता है अगले पेपर की। अब जब अध्यापक ने इतना काम करवाया तो बच्चे के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि घर जाके वो उसको फिर से दोहराए। एक वर्कशीट भी बच्चे को दी जाती है जिससे कि बच्चा कहीं उलझे नहीं, इस प्रकार की मानसिक स्थिति उसकी ना हो कि भाई अब मैंने करना क्या है। उसके लिए एक वर्कशीट बना के बच्चे को व्हाट्सएप पे दे दी जाती है और पेरेंट्स से हमने ये पहले भी निवेदन किया है, अब फिर कर रहे हैं कि बच्चे को मोबाइल फ़ोन ना दें बल्कि उसका प्रिंट निकाल कर, जो वर्कशीट गई है उसका प्रिंट निकाल कर बच्चे को दें। तो वो प्रिंट आप निकाल के बच्चे को दें ताकि बच्चा अपने काम में लीन हो जाए। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी भी मोटरसाइकिल पर बाहर आने जाने की इजाज़त है। ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को घर में समेट के नहीं रखेंगे, उनको अनुशासन में नहीं रखेंगे, तो बच्चे अच्छा इम्तिहान कैसे कर पाएंगे? और फिर प्रश्न स्कूल से पूछे जाएंगे
स्कूल कैसे उन बच्चों की जिम्मेवारी ले सकता है जिन बच्चों को घर में पढ़ने के लिए नहीं बिठाया जाता। बच्चों को किसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं, ट्यूशन से कहीं अधिक तैयारी स्कूल में करवाई जा रही है। बच्चों को केवल घर में जाकर दोहराई करनी है और उसमें जो भी मुश्किलें आती हैं तो पेपर से पहले आधा आधा घंटा या 40 मिनट का समय रहता है जिसमें बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर भी बच्चों से प्रश्न पूछकर के उनके डाउट्स को असेस कर सकते हैं और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को टीचर्स पेपर से पहले दूर करते हैं। तो बच्चे को अगर स्कूल इतना एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो बच्चे से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो घर जाकर उतनी ही मेहनत करे। हर अध्यापक जो 2.25 घंटे लगातार खड़ा होकर बच्चे को बोल बोल के कई चीज़ें सिखाता है, समझाता है, वो इतना अच्छा और इतना लंबे समय तक बोलने के लिए सक्षम तभी होता है जब वो घर से इतने ही समय की तैयारी करके यहाँ पे पहुँचता है। तो इतनी मेहनत जब बच्चे के ऊपर की जाती है, उस बच्चे से अपेक्षा यही की जाती है कि मेहनत का जवाब मेहनत से बच्चा भी दे। और बच्चों के अंदर अध्यापकों के प्रति सम्मान की भावना वो भी हमें डालनी चाहिए। स्कूल में भी इस बात का प्रयास होता है, माता पिता से भी ये निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के अंदर अध्यापकों के प्रति एक शुक्राने का भाव ज़रूर डाला जाए ताकि बच्चे बहुत सम्मान के साथ सीखें। जितना हमारे बच्चे अध्यापकों से सम्मान के साथ सीखेंगे उतना अध्यापकों का आशीर्वाद बच्चों को मिलेगा और जब अध्यापकों का आशीर्वाद बच्चों को मिलेगा तो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से सीखेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि सभी पेरेंट्स सहयोग देंगे ताकि हमारे बच्चे इम्तिहानों में बहुत अच्छा करें। जब उनके रिज़ल्ट्स निकलें तो हम भी बहुत प्रसन्न हों, हमारा भी सीना जो है वो फ़ख्र से, गर्व से और ज़्यादा बड़ा हो जाए और माता पिता जो हैं वो भी स्कूल के अध्यापकों को दिल से आशीर्वाद दें। ये तभी संभव है अगर हमारे बच्चे इम्तिहानों में बहुत अच्छा करते हैं और इम्तिहानों में वही बच्चे अच्छा करते हैं जो इम्तिहानों से पहले इम्तिहानों के लिए बड़ी इज्जत के साथ तैयारी करते हैं, श्रद्धा के साथ तैयारी करते हैं। सो बच्चों, मैं आपसे भी यही कामना करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ कि आप बहुत श्रद्धा के साथ अपनी तैयारी करेंगे और इम्तिहानों में बहुत अच्छा करेंगे। जीते रहें। सत श्री अकाल जी।